महवै पंच अणो वै तहेव पंचासव संवरेय विरयं यः सामणियं विपन्ने लवावसखी समणे तिवेमी। मैं उस महाव्रत अणुव्रत 5 आश्रमों से विरति रूप संवर को कहता हूँ, जिस चारित्र के पालन में बुद्धिमान और कर्म की क्षय करने में जो शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशाली हैं, जो प्रज्ञावान शमन हैं, जो इस धर्म में लगे हैं, व्रत रूप और आश्रम से विरति रूप संवर में अहिंसा और सत्य के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चाएं की। इसी विषय को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी को समझने की और अच्छे ढंग से कोशिश करते हैं। महाव्रतों और अणुव्रतों में जो तृतीय व्रत है वो है आचौर्य। आचौर्य के इस संबंध में हम कुछ बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में आचौर्य के संबंध में एक श्लोक उन्होंने सूचित किया है। पहले उसे हम समझते हैं और समझते हैं कि चौर्य और अचौर्य अर्थात चौर्य का न होना, चोरी का न होना, ये अचौर्य है। और वो इस संबंध में क्या सूचना देते हैं, अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्त योगाद्यत तत्प्रत्ययं स्तेयं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्। आचार्य श्री ने यहाँ पर अचौर्य को चोरी को उन्होंने चोरी को सीधा हिंसा से जोड़ा है और हिंसा से जोड़ते हुए भी उसका संबंध किस तरीके से हिंसा से बनता है वह उन्होंने बताया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रमाद से युक्त जो योगों का व्यापार है, जब हम प्रमाद में होते हैं या प्रमादी जो जीव होता है वो मन, वचन और कर्म, इन तीनों से जो भी करता है, सोचता है, बोलता है, वो उसे हमारे यहाँ पर हिंसा बोला गया है। उसी से जोड़ते हुए, उसी से लिंक्ड करते हुए, उसी से संबंधित करते हुए चोरी को भी आचार्य वर ने हिंसा का कारण कहा है। वो किस तरीके से, वो कहते हैं कि अवितीर्णस्य ग्रहणम परिग्रहस्य प्रमत्त योगाद्यत, प्रमाद पूर्ण योगों से, प्रमाद में रहकर जो मन से, वचन से और काया से जो क्या कहा है कि अवितीर्णस्य ग्रहणम, जो दिया नहीं गया है उसे जो ग्रहण करता है, जो दिया नहीं गया उसे जो ग्रहण करता है, ऐसा प्रमादी जो है जीव, उसके लिए वो परिग्रह को ग्रहण करता है। वो जो भी परिग्रह संग्रहित करता है बिना दिए, उसी को वो कहते हैं कि यह तत्प्रत्ययम स्तेयम, उसी को ही हम स्तेय के नाम से जानते हैं, उसको हम स्तेय कहते हैं, चोरी कहते हैं, या उसे कहते हैं कि उसे चोरी जानो। और सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्, क्योंकि वह हिंसा है। क्यों? क्योंकि वो वध का कारण बन जाता है। कई बार किसी के प्राण हानि का कारण या उसके दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि किसी के दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। इसलिए जब ये चोरी की जाती है तो तब यह भी हिंसा का एक रूप है। साथ ही साथ 2-3 चीजें इसमें समझने लायक हैं। एक तो कि चोरी हिंसा ही है और अचौर्य अहिंसा है। तो इसे कैसे हम समझें?
तो आचार्यवर कहते हैं कि पहली बात तो ये समझने लायक है कि प्रमाद जीव हिंसक है। अब प्रमादी जीव की ऐसी चर्या, ठीक है, पहली बात तो कि प्रमादी जीव हिंसक है, प्रमाद में ही हिंसा है या प्रमाद ही हिंसा है। जब प्रमाद हिंसा है तो फिर इसके साथ दो चीजें और जुड़ गई हैं। एक ये कि जब ऐसा प्रमादी जीव जिसमें अभी प्रमाद की विद्यमानता है, जब वो किसी बिना दी हुई चीज का संग्रह करता है तो उसे चोरी कहा जाता है। कि प्रमाद पूर्ण मन से, वचन से और काया से जो भी बिना दिए ग्रहण किया है उसने, वो सब चोरी में संलग्न होगा, सब चोरी में गिना जाएगा। बिना दिए लेना, बिना किसी से आज्ञा के किसी वस्तु पर जिसको आपने, जो आपकी नहीं है, जिस पर आपका हक या अधिकार नहीं है, या ऐसा कहें कि जो न्यायपूर्ण तरीके से आपके अधिकार में नहीं समझी जाती, उस चीज को जब बिना दिए लिया जाता है, और तो वो भी वही लेता है जो प्रमाद पूर्ण चित्त दशा में होता है। तो प्रमादी जीव जब बिना दिए कुछ चीज ग्रहण करता है तो वो आचार्यवर कहते हैं कि वो चोरी है, उसे चोरी समझो। तो फिर सवाल ये आया कि फिर चोरी को हिंसा क्यों कहा? तो क्या करे, वध हेतुत्वात्, क्योंकि ये कभी कभी नहीं बल्कि ज्यादातर मामलों में ये किसी के दुख का हेतु बन जाता है। और साथ ही साथ कई बार तो ऐसा होता है कि जिनकी चोरी की जाती है उनको तो प्राण की हानि तक हो जाती है। अगले ही श्लोक में आचार्यवर इसकी भी सूचना देते हैं कि अर्थानाम य एते प्राणा एते बहिश्चरा पुंसाम हरति स तस्य प्राणान यो यस्य जनो हरत्यर्थान। कि ये संसार में ये जो अर्थ है ना, ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये लोगों का बाह्य प्राण है। भाव प्राण और द्रव्य प्राण दो तरीके के होते हैं। भाव प्राण आत्मा का अपना उपयोग है, और द्रव्य प्राण इस शरीर को टिकाए रखने वाले जो शरीर है, श्वासोच्छ्वास है, इंद्रियों का है, ये जो बल जिनकी वजह से हमारी आंखें कान वगैरह अपना अपना कार्य कर पाते हैं, हमारा शरीर कार्य कर पाता है, हमारा मन सोच पाता है, हम बोल पाते हैं, हम स्वाद ले पाते हैं। मतलब ये है कि जीवन जिस आधार पर हमारा चलता है उसको भी प्राण कहते हैं, वो द्रव्य प्राण है। जीवन तो चलता है प्राणों की वजह से, आत्मा की वजह से ये शरीर चलता फिरता जीवित दिखाई देता है। पहली बात तो ये। फिर ये कि जब तक इस शरीर में, इस शरीर को टिकाए रखने वाली योग्यताएं होती हैं जिनको हम 10 प्रकार के प्राणों में गिनते हैं, वो भी प्राण है। पर आचार्यवर ने यहां पर एक बड़ी गजब की बात कही कि ये तो प्राण है ही है, कि आत्मा का ज्ञान उसका अपना प्राण है, वो अपने प्राण से जिएगा। शरीर को टिकाए रखने के लिए 10 प्रकार के प्राण जो बताएं, जब वो इंद्रियों का हो, 5 इंद्रियों का हो, मन वचन काया को, श्वासोच्छ्वास का हो, आयुष्य का हो, ये सब भी ठीक है। परंतु वो कहते हैं कि इसके साथ साथ एक प्राण और है, और वो है धन, वो है संपत्ति, वो है अर्थ। अर्थ भी लोक में लोगों का, समाज में लोगों का अपना एक प्राण की तरह है। जिसके पास अर्थ होता है वो जीवित लगता है, जिंदा लगता है, उत्साहित लगता है। और बेचारा जिसके पास अर्थ नहीं है वो अर्थहीन लगता है, बेमतलब लगता है, मरियल सा, बस ढोए जा रहे हैं जिंदगी को, ऐसे हालात हो जाती है। तब आचार्य कहते हैं कि जब ये प्राण जैसा है ये धन, तो जब कोई किसी के धन की चोरी करता है, जब कोई किसी के साथ थोड़ी लाग लपेट करके किसी के धन पर अपनी कुंडली मार लेता है, कोई झूठ बोलकर, किसी तरीके से कोई चीज गलत तरीके से खेलकर, किसी के आंखों में धूल झोंक कर, किसी को मतलब किसी भी तरीके से किसी का जब धन अपहरित किया जाता है, जब हरित किया जाता है, जब उसको चोरी किया जाता है, तो आचार्यवर कहते हैं कि ये केवल चोरी नहीं है धन की, ये प्राणों की भी चोरी है। क्योंकि लोग धन को अपने प्राण जैसा समझते हैं। तो जब क्योंकि प्राण जैसा समझते हैं तो ये ऐसे ही समझ लो कि तुमने उनके प्राण क्या कर लिए, उनके प्राण भी साथ में चोरी कर लिए। इस वजह से इसको हिंसा ही समझा जाना चाहिए। मुख्य बात है प्रमाद। मुख्यतया इसे समझने के लिए हमारे पास थोड़ा
समझ शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा उपयोग होना चाहिए, थोड़ा इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि मूलतः जो हमारी वृत्ति है इन सारी वृत्तियों में वो प्रमाद है। प्रमाद के कारण हिंसा घटित होती है, प्रमाद के कारण असत्य घटित होता है, प्रमाद के कारण ही चोरी भी घटित होती है। तो चोरी से बचने के लिए अप्रमत्त होना, अप्रमत्त का मतलब होता है होशवान होना। जो जीव जितना होशवान होगा, जो मनुष्य जितना जागृत होगा, उसे उसे पता होगा कि ये जो मेरे लिए अनावश्यक है वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देगा, जो गैर जरूरी है उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। होशवान जीव जब अपने शरीर तक पर भी आसक्त नहीं होता तो वो दूसरों के धन पर, दूसरों की संपत्ति पर कैसे आसक्त हो सकता है। और आचार्यवर ने यहाँ पर शब्द दिया है कि प्रमत्त योगात, मन वचन काया से, क्योंकि मन भी योग है, वचन भी योग है, काया भी योग है, तो इन तीनों योगों से, ये जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। इस योग को पतंजल योग से ना जोड़ के देखना। पतंजल योग का जो वो है युग, वो है ईश्वर का साक्षात्कार होना, दृष्टा का स्वरूप में अवस्थित होना और चित्त वृत्तियों का निरोध होना, ये योग कहलाता है पतंजल योग दर्शन में। परंतु जैन दर्शन में थोड़ा सा अलग तरीके से योग को बोला गया है, जहाँ पे मन वचन और काया को योग कहते हैं। तो ऐसे योग जनित जो भी क्रिया होगी, और वो ऐसी योग जनित जो बिना पूछे, है ना, प्रमाद में तो चलो ठीक है, एक प्रमादी जीव जब किसी से कुछ मांग कर लेता है तो वो चोरी नहीं है। जब वो किसी की आज्ञा से कुछ ग्रहण करता है जो उसके अधिकार में नहीं है तो उसको चोरी नहीं कहा आचार्यवर ने। आचार्य कहते हैं कि चोरी तब है, एक तो प्रमाद और ऊपर से बिना पूछे ले रहा है, बिना पूछे कार्य कर रहा है, तो कहते हैं कि वो चोरी है। और आजकल तो हर मामले में ऐसी चोरी चलती है। विचारों के मामले में, ये जब से व्हाट्सएप फेसबुक आया है तब से विचारों की चोरी बड़ी होती है। विचार किसी का होता है और उठाकर आप चेप देते हो। लिखा हुआ किसी और का होता है और आप मतलब उसको बांटते चले जाते हो। यह भी एक प्रकार की चोरी है। विचारों की अर्थात मन के योग से, मन से जो भी है बिना पूछे, तो ये क्या है? ये एक चोरी है। वचन की चोरी, बोलना, बताना, किसी की बात को इधर उधर कर देना बगैर उसके पूछे कि भैया हम तुम्हारी बात इसको बताने वाले हैं, क्या बता दें? पर तुम नहीं पूछोगे, क्योंकि यदि पूछ लिया तो फिर बता कैसे पाओगे? तुम बताते ही हो तब हो जब तुम पूछते नहीं हो, तो ये वचन की चोरी है। परमात्मा ने यहां तक बोला है कि यदि गुरु के आज्ञा का पालन नहीं किया जाता तो ये भी चोरी है। शास्त्र आज्ञा का पालन यदि नहीं हो तो वो भी चोरी है। ये भगवान से चोरी है, गुरु से चोरी है। मतलब ये हुआ कि जहां आप बिना पूछे कोई भी कृत्य संपादित कर देते हो, कुछ भी, चाहे मन के स्तर पर हो, वचन के स्तर पर हो और या फिर शरीर के स्तर पर हो, जो भी संग्रहित किया जाएगा, जो भी इकट्ठा किया जाएगा विचारों के माध्यम से, वचनों के, शब्दों के माध्यम से और धन संपत्ति आदि वस्तुओं के माध्यम से। आचार्यवर कहते हैं कि ऐसे प्रमाद जनित जो भी तुमने ग्रहण किया बिना पूछे, बिना बताए, बिना सूचित किए, वो सब चोरी है। तो ऐसी चोरी से जो जीव बचते हैं, मन के, वचन के और काया के स्तर पर, कर्म के स्तर, व्यवहार के स्तर पर, उन्हीं के लिए परमात्मा ने कहा कि वो इस व्रत में उपस्थित होते हैं, इस व्रत में स्थिर हो जाते हैं। अगला जो व्रत है वो है, हम पहले अपरिग्रह को ले लेते हैं, उसके बाद ब्रह्मचर्य को आखिरी में लेंगे। वैसे ब्रह्मचर्य है परंतु पहले हम अपरिग्रह को ले लेते हैं क्योंकि ये भी लगभग इसी से ही जुड़ा हुआ है।
इसके लिए आचार्य कहते हैं कि या मूर्छा नामेयम विज्ञातव्य परिग्रहो ह्येषः, जिसे मूर्छा कहते हैं यहां पर उसी को परिग्रह बोला गया है। यहां पर मतलब कि भगवान ने जो मूर्छा है, मूर्छा को परिग्रह बोला है। 10वें कालिक सूत्र में भी यही आता है कि मुच्छा परिग्रहो बुद्धो, कि मूर्छा को ही परिग्रह कहा गया है। नाय पुत्रेण तायेण, ज्ञात पुत्र त्राई के द्वारा जो रक्षक हैं, जो ऐसे महान इस जगत के उद्धारक हैं, उन उद्धारक ज्ञात पुत्र के द्वारा मूर्छा को परिग्रह बोला गया है। जो त्राई हैं, जो बचाने वाले हैं, जो रक्षक हैं, ऐसे महान बचाव करने वाले, रक्षण करने वाले, हमारी सुरक्षा के जो सेतु हैं परमात्मा महावीर ने, उन्होंने मूर्छा को परिग्रह बोला है, बेहोशी को। यहां पर बेहोशी प्रमाद को ही बोला है। मोहोदया दुदीर्णो मूर्छा तो ममत्व परिणाम। जब मोह का उदय होता है तो तब हम जिस भी चीज पर आसक्त होते हैं उसी को ही यहाँ पर ममत्व बोला है। और जो ये आसक्त होना है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति वगैरह आदि आदि पर, उसी को यहाँ पर मूर्छा बोला गया है। और इसी प्रकार की मूर्छा को परमात्मा कहते हैं कि ये परिग्रह है। ऐसी मूर्छा क्या है? परिग्रह है। अब बात यह है कि मूर्छा को जब परिग्रह कहते हैं तो यहां पर मूर्छा को क्यों परिग्रह परमात्मा ने बोला? यह शब्द थोड़ा समझने लायक है। परिग्रह है क्योंकि हम तो धन संपत्ति वगैरह को मानते हैं ना, और वो भी है, अगले चरण पे वो भी आएगा कि भैया अब परिग्रह दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। बाहर में यही जो आपके पास घन, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद जो भी है, जो बाहर से संबंधित है, शरीर से इतर है, वो जो आपके अधिकार में है वो सब परिग्रह माना जाएगा। और आंतरिक भी परिग्रह होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, ये सब आंतरिक परिग्रह गिना जाता है। परिग्रह चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, चाहे भीतरी हो या बाहरी हो, इन सब को एक ही नाम से गिना गया है और वो है मूर्छा। क्यों इसको मूर्छा बोला है? परमात्मा कहते हैं कि हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये सब भी आंतरिक परिग्रह है। हंसने को भी उन्होंने परिग्रह बोला है, मूर्छा। रति अरति तो परिग्रह है ही। रति का मतलब कि मन का किसी चीज में रम जाना, और अरति का मतलब है कि मन का ना लगना, उदास, खिन्न, उद्विग्न, चिड़चिड़ा रहना। ये सब उन्होंने कहा कि ये सब परिग्रह में है। बाहरी परिग्रह तो है ही है, आंतरिक परिग्रह भी है, परंतु इस बाहरी परिग्रह को, आंतरिक परिग्रह को परिग्रह न कहकर परमात्मा क्या कहते हैं? ये मूर्छा है। मूर्छा क्यों कहा? इसे समझने लायक है कि इसको हमने मूर्छा क्यों कहा परमात्मा ने इसको। इसके कारण है, और कारण सिर्फ बहुत सिंपल सा है। ये इतनी सी बात है समझने के लिए कि परिग्रह को, किसी भी प्रकार के परिग्रह को मूर्छा क्यों कहते हैं। तब जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का परिग्रह होता है, जब होता है ना ये, तब हम अपने जीवन में दुख को महसूस नहीं करते। वो विद्यमान होता है पर हमें वो महसूस नहीं होता। कारण? क्योंकि मूर्छा है। जैसे बेहोश, यदि कोई बेहोश हो जाए, मान लो कि किसी को दुर्घटना की सूचना मिली किसी को, या कोई खुद ही गिर पड़ा हो कहीं, और गिरते ही कोई गुम चोट लग गई और आदमी क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो बेहोशी में दुख तो विद्यमान रहता है, चोट तो रहती है ना। ऐसा नहीं कि चोट नहीं रहेगी। एक दिन जब मैं अपनी गांव में था, स्कूल के काम से, मतलब स्कूल के सफाई के लिए कुछ लेने गए थे जंगल में, तो गिर पड़ा, नीचे पत्थर पे गिरा तो चोट लग गई। चोट थोड़ी गहरी थी कमर पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बेहोशी छा गई। अब यूं तो नहीं है ना कि कमर की चोट गायब हो गई हो बेहोश होते ही, कि चलो भैया संजीवनी विद्या मतलब कि संजीवनी औषधि की तरह काम करेगी ये बेहोशी, चलो ये बेहोश हो गया अब ये ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। बेहोश चाहे बेशक हो गया, और वो बेहोशी में क्या है कि दर्द का, वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा का अनुभव, दर्द का अनुभव थोड़ा कम हो जाता है या शून्य जैसा हो जाता है, परंतु पीड़ा तो विद्यमान है ही। घाव तो वहीं का वहीं है, आप महसूस नहीं कर रही, ये बात अलग है।
पर घाव तो विद्यमान है। जैसे बेहोश होने पर शरीर के घाव का हमें अनुभव नहीं होता, वो पीड़ा विद्यमान होती है परंतु हमें फिर भी उसकी पीड़ा अनुभूत नहीं होती, हमें महसूस ही नहीं होता। डॉक्टर्स जितने भी ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ऑपरेट करने से पहले वो क्या कर देते हैं कि वहाँ आजकल तो एक सीमित जगह पर हो जाता है, पर जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो तब उसको पूरी डोज दे दी जाती है, पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है। अब बेहोश आदमी के तुम काटो पीटो कुछ भी करो, उसे क्या? अब यूं तो थोड़ी ना है कि भैया बेहोश हो गया तो दुख नहीं होगा। बेहोशी में दुख का कारण तो विद्यमान है परंतु उसे दुख महसूस नहीं होता, इसीलिए तो उसको मूर्छा कहते हैं, इसीलिए तो हम उसको बेहोशी कहते हैं, इसीलिए तो उसको सुन्नपना कहते हैं कि भैया सुन्न हो गया, अब इसको कुछ महसूस नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल पक्षाघात की तरह है, लकवे की तरह। जैसे पैरालाइज्ड हो जाए ना कोई आदमी, तो उसका क्या होता है कि एक तरफ पूरा का पूरा भाग जो होता है बेकाम हो जाता है। अब उधर चाहे तुम काटो पीटो कुछ भी कर दो, उसको कुछ महसूस ही नहीं होगा, उसे कोई दर्द कोई पीड़ा किसी तरीके से उसे अनुभव नहीं होगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोग नहीं है, बीमारी तो वही विद्यमान है। बीमारी है तभी तो पैरालाइज्ड है, बीमार है तभी तो बेहोश में या मूर्छा में डाला गया है उसे, क्योंकि वो बीमारी का दर्द या उस चीर फाड़ का इतना, उसकी पीड़ा इतनी है कि ये यदि जाग गया तो इसे सहन नहीं कर पाएगा। तो ये इसे सहन कर सके इसके लिए उसे क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते, चल बेहोश पड़ा रहे। तो परिग्रह को परमात्मा कहते हैं कि ये एक बेहोशी है, ये एक मूर्छा है। क्यों परमात्मा ने कहा कि ये मूर्छा है? उन्होंने बिल्कुल साफ देख लिया कि जब जीव के जीवन में कोई किसी प्रकार का परिग्रह उपस्थित होता है ना, कोई परिग्रह आता है, तब वो दुखी होता है परंतु अपने दुख को भूल जाता है। पीड़ित तो होगा, ऐसा नहीं है कि पीड़ित नहीं होगा, दुखी होगा, पीड़ा तो वहां विद्यमान रहेगी, पर गजब की बात यह हो जाएगी कि भैया उसे महसूस नहीं होगा कि हाँ मेरे जीवन में कोई दुख है। एक दिन भगवान बुद्ध से आनंद उनके शिष्य ने कहा कि प्रभु आप प्रमाद 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 कहते हैं भिक्षुओं की, प्रमाद छोड़ो प्रमाद छोड़ो, आप बताओ कि ये प्रमाद है क्या, किसको कहते हैं प्रमाद? तो उसी दिन क्या हुआ कि जिस नगर में वो थे, उस नगर की एक बहुत बड़ी सेठानी थी। अब कहानी है, मुझे नहीं पता कहां तक ये सच्चाई है इसमें, पर कहानी है ऐसी कि वहां पर उस नगर में रहने वाली एक स्त्री ने, उसका बालक हुआ था, तो वो जो बच्चा था वो बड़ा अद्भुत बड़ा सुंदर, उसके केश घुंघराले, गोरा चिट्टा बिल्कुल और गुदगुदा सा। 1 साल जब उसकी वर्षगांठ आई तो उसका जन्मदिन मना रहे थे, तो उसी उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध को भी बुलाया गया। पर इस बच्चे के साथ ना एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि ये बच्चा समय पर पैदा नहीं हुआ था। मतलब जैसे आमतौर पर एक जो स्त्री है वो गर्भ धारण करती है लगभग 9 महीने के लिए। 9 महीने में कुछ दिन ऊपर हो जाते हैं, कुछ दिन नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे का चलता है, परंतु इस अवधि में हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 9.25 महीने। इसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है। परंतु गजब की बात यह थी कि इसको 20 महीने पैदा होने में लगे। ये जो बालक था ये 20 महीनों में पैदा हुआ था। तो 20 महीने, कहाँ 9 महीने और कहाँ 20 महीने, ये तो मतलब पूरा ऊपर चला गया, ये तो डबल से भी ऊपर चला गया। 18 महीनों में 2 महीने और जोड़ दिए उसने। तो 20 महीनों में पैदा होने की वजह से इस स्त्री को उस बच्चे की वजह से, जब गर्भ में वो था तो बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी, बड़ी पीड़ित, बड़ी परेशान, हैरान। पर जब बच्चा पैदा हो गया तो उसको देखकर बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न थी। तो जब उसने भगवान बुद्ध को बुलाया तो आनंद से उन्होंने कहा कि आनंद, तुम्हारे सवाल का ना जवाब बाद में देंगे। अरे जी प्रभु ठीक है। संयोग ऐसा था कि उसी समय वो आमंत्रण मिला था जिस समय
आनंद ने ये सवाल पूछा था। मतलब बैठे होंगे इतने में वो भी आ गए, आनंद ने सवाल भी पूछा, इधर से उनका भी आगमन हो गया। जैसे ही आमंत्रण मिला, भगवान ने कहा चलो आज चलते हैं, और चले गए। जब वहाँ घर पर गए, भोजन वगैरह किया, और भोजन के बाद भगवान की एक उनकी आदत थी। आदत क्या, उनका स्वभाव था अपना, कि जब भोजन कर लेते थे उसके बाद जिसके घर पे भोजन किया है उन्हें उपदेश दिया करते थे, उनको पूछा करते थे कि तुम क्या करते हो धर्म ध्यान में, वगैरह वगैरह आदि आदि। तो भगवान बैठ गए, आनंद भी बैठे, बहुत सारे भिक्षु बैठे हैं, और जिनके घर पे गए थे उनके सारे पारिवारिक जन बैठे हैं। और वो स्त्री जिसने उस बच्चे को 20 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया था, और आज जिसका जन्मदिन वो मना रहे थे, तो वो भी बैठे हुए थे। तो भगवान ने उसकी तरफ देखा, और वो अपने बच्चे में खेलने, मतलब बुलाया तो उसी ने था, उसी स्त्री ने। वो भगवान के प्रति भी श्रद्धालु है, धर्म के प्रति भी श्रद्धावान है, परंतु बच्चे का भी उसको बड़ा मोह है। अब बच्चा सचमुच में था, ये मोहित करने वाला इतना अद्भुत बच्चा था वो। तो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद उस स्त्री से पूछा कि बहन एक बात बोलो। करे जी प्रभु पूछिए। करे एक बात बताओ कि ये जो बच्चा है तुम्हें तो बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी होगी। करे प्रभु क्या बताऊं, वो दिन भूले नहीं भूलते, ये तो 9 महीने में इससे हो जाना चाहिए था, ये 20 महीने में हुआ, बताओ। और आप जानते हो कि 20 महीने 9 महीने भी एक माँ को झेलने बड़े परेशानी वाले दिन होते हैं, इसने तो 20 महीने तक मुझे परेशान किया, बड़ी पीड़ा दी। पर प्रभु मैं ना उस 20 महीने के सारे दुख को भूल गई हूँ, क्योंकि जब इतना सुंदर मुझे फल मिला है, इतना सुंदर मेरा पुत्र है, तो मैं तो बस इसको देखकर निहाल हो गई। तो परमात्मा ने कहा उससे, भगवान ने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ। करे जी यदि ऐसी ही 20-20 महीने वाले गर्भ और इसी प्रकार के बच्चे यदि हों, और 20-20 महीने में हो, तो तुम कितने बच्चे चाहती हो? तो वो बोली ऐसे यदि 8 होर हो जाए तो मैं गंगा नहा लूंगी। कितने? 8। कि ऐसे 8 पुत्र यदि और हो जाए मेरे, फिर चाहे वो 20-20 महीने ही सही, पर मैं वो दुख झेल लूंगी, परंतु मुझे कितने पुत्र और चाहिए? ऐसे का ऐसे मैं 8 पुत्र और चाहती हूँ, चाहे फिर वो 20-20 महीने के गर्भ ही क्यों ना धारण करने पड़े। परमात्मा ने तो जो पूछना था पूछ लिया। उसके बाद वो अपने शिष्य संघ के साथ वापस आए, और आनंद से उन्होंने कहा, आनंद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? करे प्रभु कौन सा? करे तुमने ही तो पूछा था कि प्रमाद किसको कहते हैं, तुमने पूछा था ना मुझसे कि प्रभु आप कहते हो कि प्रमाद छोड़ो, प्रमाद का त्याग करो, आप बताओ कि प्रमाद, जब मैंने तुम्हें कहा कि अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो तुम्हें पता चला कि प्रमाद किसको कहते हैं? करे प्रभु आप, मुझे तो नहीं पता चला, आप ही बताइए। करे अरे देखो इस भली स्त्री को, इसके एक बेटे की वजह से ये 20 महीने परेशान रही, उसको गर्भ में लिए लिए फिरते रही, कितनी पीड़ा कितना दुख इसने झेला, सारी पीड़ा भूल गई केवल अपने बेटे की सुंदरता को देखकर। एक गोलू मोलू सा बच्चा हो गया, और उसकी सारा दुख सारी पीड़ा उसकी गायब, क्योंकि मेरा बेटा हो गया। अब उस सुंदर बेटे की जब मैंने पूछा कि कितने और बच्चे चाहिए, और जो कि इतने ही महीने तक तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, 20-20 महीने तक, तो बताओ कितने और बच्चे चाह सकती हो इतने? तो क्या बोलती है कि ऐसे 8 बच्चे और चाहिए। तो आनंद इसी को ही प्रमाद कहते हैं, कि इतना दुख झेलने के बाद भी, इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी इस भली स्त्री को समझ नहीं आई कि ये दुख और ये पीड़ा झेलकर केवल और केवल एक बच्चे को जन्म देना, और वो भी 8 बच्चों को और चाहती है, तो किसी और प्रमाद किसको कहोगे? उसको पीड़ा दिखाई नहीं देती, उसको दुख दिखाई नहीं देता, बस उसको एक सुंदर बच्चा मिल गया तो सारा दुख भूल गई, सारी पीड़ा भूल गई। ये केवल माँ की बात नहीं, ये सारे संसारी प्राणियों की बात है। जीवन में कोई एक छोटी सी भी सफलता आती है, कोई छोटा सा कार्य बनता है, आदमी सारा दुख सारी पीड़ा बिसरा देता है और कहता है हाँ हाँ मजा आ गया, आनंद आ गया। दुनिया के झोल में, दुनिया के प्रपंच में बिल्कुल बेखबर हो जाते हो, बिल्कुल लुट पिट जाते हो। बस थोड़ी सी फिल्म देख ली, थोड़ा सा मनोरंजन हो गया, ओहो मजा आ गया, आनंद आ गया। थोड़ी सी पिकनिक मना लेते हो तो तुम्हें मजा आ जाता है। चाहे जीवन कितना भी दुखदायी, कितना भी उबाऊ, कितना भी पीड़ादायक क्यों ना लग रहा हो, बस हाँ थोड़ा सा घूमने के मिल जाए, घूमने के लिए चले जाओ, थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए, थोड़ा इधर उधर घूम के आ जाओ, थोड़ा सा घर के कामों से तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए, तो तुम्हें लगता कि हाँ जीवन सफल हो गया।
परमात्मा कहते हैं कि यही मूर्छा है, और ये जो मूर्छा है इसी को परमात्मा कहते हैं कि ये परिग्रह है। क्यों? कि जैसे आप जब ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद तो वो क्या बोलते हैं, बार बार तो वो इंजेक्शन तो नहीं लगाए जाते ना बेहोशी वाले, तो बाद में क्या दिए जाते हैं उनको कि भैया दर्द ना हो, दर्द यदि हो, पीड़ा ज्यादा हो तो ये लो, ये पेन किलर है, तुम इनको खा लेना। तो आदमी जब तक वो दर्द रहता है तब तक डॉक्टर्स उन्हें पेन किलर्स देते रहते हैं कि भैया ये पेन किलर खाओ और दर्द भगाओ। लोगों के साथ यही है कि वो सिर्फ पेन किलर खा रहे हैं परिग्रह के रूप में। दुख दर्द को दूर करने के लिए, उसको जड़ से मिटाने की कोशिश नहीं चलती, बस पेन किलर खा लेते हैं और सोच लेते हैं दर्द गया। भैया खाते रहो पेन किलर पे पेन किलर, खूब सारी दवाइयां खाओ, पर जब तक रोग को नहीं मिटाओगे तब तक पेन किलर्स छूटेंगे नहीं। परमात्मा ने यदि परिग्रह को मूर्छा कहा है तो केवल इसलिए क्योंकि तुम केवल और केवल तुम थोड़ी देर के लिए एक फिर से एक नए तरीके से मूर्छित होना चाहते हो, क्योंकि तुमने इतना दुख पैदा कर दिया है, इतनी पीड़ा पैदा कर दी, इतनी ऊब पैदा कर दी है, तो इस ऊब को हटाने के लिए थोड़ा सा मनोरंजन कर लो, थोड़ा सा पैसा कमा लो, थोड़ी सी नई चीज़ें अपनी नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर दो, नया काम कर लो, नया नाम पैदा कर लो, नया कुछ समाज में पद और प्रतिष्ठा के लिए कुछ छोटे मोटे चुनाव लड़ लो। ये सब परमात्मा कहते हैं कि ये परिग्रह है, ये मूर्छा है। क्यों? क्योंकि ये जब तक विद्यमान रहेंगे तब तक तुम थोड़ी थोड़ी अपने दुख को क्या करते रहोगे, भुलाए रखोगे, उसको दबाए रखोगे, उसे नष्ट नहीं करोगे, पीड़ा को, दुख को तुम नष्ट नहीं करोगे, केवल उस दुख को ढक दोगे। आदमी चाहे कुछ भी हो, कितना भी पीड़ित और दुखी क्यों ना हो, बस उसे थोड़ा धन दे दो, उसकी इच्छा का, उसका जो उसके मन में पलता है वो बस उसे दे दो तो सारे दुख भुला देता है। हाँ बस बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। जब मंगल पाठ सुनते हो तो मंगल पाठ में क्या आता है? चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। कि इस लोक में केवल 4 ही मंगल हैं, ये अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु और धर्म जो परमात्मा ने बताया है वो मंगल है। इसके अलावा और कोई भी मंगल नहीं है। पर हाँ, तुम्हारे लिए मंगल क्या है? तुम्हारे लिए मंगल ये है, कोई यदि पूछे कि घर में सब कुशल मंगल, तुम कहते हाँ बिल्कुल आनंद मंगल। कैसे आनंद मंगल? क्योंकि दुकान सही चल रही है, क्योंकि बेटे बहू सही आज्ञा में रहते हैं, क्योंकि शरीर सही है, क्योंकि घर बार अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ नाम प्रसिद्धि भी बढ़िया है। जितना नाम चाहिए, जितना धन चाहिए, जैसा घर चाहिए, जैसे बेटे बहू चाहिए, जैसा स्वास्थ्य चाहिए, सब ठीक है, तो तुम कहते हो कुशल मंगल है। परमात्मा कहते हैं कि ये धन मिल जाना, पद प्रतिष्ठा मिल जाना, घर का अच्छा बढ़ जाना, ये कोई मंगल नहीं है। मंगल असली में क्या है? तुम्हारा मुक्त हो जाना, तुम्हारा अपने स्वभाव में आ जाना, तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पित हो जाना, तुम्हारा अपने स्वभाव में गति करने लग जाना, ये तुम्हारे लिए मंगल है। पर तुम मंगल किसको कहते हो? इसीलिए प्रभु ने आचारांग सूत्र में कहा है कि जितने भी मूर्छाग्रस्त ये लोग हैं, इनकी मति ही भ्रष्ट हो जाती है, ये विपरीत मति हो जाते हैं। मति भ्रष्ट होने का मतलब विपर्यास बुद्धि वाले, वहां पे शब्द आया है, विपर्यास बुद्धि हो जाती है। विपर्यास बुद्धि का मतलब इनकी सारी सोच उल्टी हो जाती है, इनको सारा का सारा सार संसार में दिखाई देता है। धर्म की बात आती है, इनके कान खड़े हो जाते हैं। धर्म कर्म ये ठेका दे देते हैं साधुओं को कि तुम करो। कारण क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई है, सारी सोच ही उल्टी हो गई है। ऐसे उल्टी सोच वाले, ऐसी विपरीत धारणा वाले, ये सारे परिग्रही लोग, परमात्मा कहते हैं कि ये मूर्छित है। क्यों? क्योंकि ये मूर्छा में है। और जब तक मूर्छा है तब तक आप याद रखना कि दुख मिटेगा नहीं, दुख समाप्त नहीं होगा। जागृति की साधना करने वाले लोग ही निष्परिग्रही होते हैं। होश की साधना जब चलती है तब ही जीवन में अपरिग्रह घटित होता है, अन्यथा नहीं घटित होता। तो अपरिग्रह यदि जीवन में चाहिए तो आप मूर्छा को तोड़ने की, आसक्ति को तोड़ने की कोशिश करें, और उसको तोड़ने का एक ही प्रयास एक ही चीज से हो सकेगा, और वो ये है कि आत्मस्मरण में आए, अपने स्वभाव में उतरने की कोशिश करें। अपने जीवन में जो आपके त्रिरत्न हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के रूप में, आत्मबोध, आत्मदर्शन और आत्मरमण के रूप में,
इसका पल्ला थामें, इसका दामन थामें, इस सूत्र को पकड़े रखें। यदि ऐसा होता है तो होश मंद होते चले जाएंगे, होश बढ़ता चला जाएगा। जितनी मूर्छा टूटेगी उतना अपरिग्रह घटित होगा, और जितना अपरिग्रह घटित होगा, ऐसे निष्परिग्रही निस्संग आत्माओं को जो सुख प्राप्त होता है वो त्रिलोकी में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। तो इतनी भावनाओं को आप समझें, समझने पर जीवन को दिव्य और भव्यता के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।